बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इश्यू ऑफ द डे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। तब्दीली आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठा चुके हैं और आते ही उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर भी हुए। सबसे पहले उन्होंने सरकारी तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान किया है और वो अब से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो नई जो सैलरी आएगी उसमें 10% तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। और फिर चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब के लिए अब चैलेंज है। अवाम में जा रहे हैं, पेशावर में पहला जलसा करने जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर इकबाल शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आपके दोस्त वज़ीर आज़म बन गए, बहुत उनको मुबारकबाद हम देते हैं अपने इदारे की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को इदारे की और अपनी तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, ये जमहूरी प्रोसेस है, उसमें किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये एक PDM और साथ उनके अलाइज जमातों के मुतफिका उम्मीदवार थे और वो 174 यानी 174 वोट लेके आ गए। बिल्कुल। अब आगे चलना चाहिए क्योंकि सियासत एक ऐसा मौजू है कि आपके ख्यालात कुछ हो सकते हैं, मेरे कुछ हो सकते हैं। सर कह रहे हैं कि जो एकदम से तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया, हो सकता है जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी हुई है ये भी ख़त्म कर दें। और बहुत सारे लोग जो PTI के हामी वो कह रहे हैं कि जो जितना ख़जाना खान ने इकट्ठा किया था 1.5 साल में, इलेक्शन ईयर था, ज़ाहिर है उन्होंने लगाना था, अवाम की सिंपैथी लेनी थी, अब वो सारा उड़ाएंगे शहबाज शरीफ साहब। इज इट ट्रू? देखिए, ज़ाहिर है वो दे हैव द राइट। न्यूली गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश तो करेगी, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल के रेट हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान में 250 रुपये लीटर से कम देना जो है ना उससे सब्सिडी के तरीके से दिया जा सकता है। तकरीबन 26 बिलियन एक महीने की सब्सिडी है जो वो लोग भी पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर जिनके पास गाड़ी नहीं है, देहातों में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मसला ये है कि ये ऐसा एक सब्सिडी है जो आप पब्लिक मनी कह सकते हैं कि ये इसका टैक्स तो सब ने दिया, इस्तेमाल वो कर रहा है जिसके पास गाड़ी है सही या इस तरह की कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल है। मतलब ये कहा जाए कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट काफ़ी मुसीबत में होगी कि अगर रेट बढ़ाती है तो फिर लोग चीखो पकार करेंगे। रियलिटी यही है, अगर मुल्क को संवारना है तो इसने गाड़ी रखी है। मैं तो उस पुरानी गवर्नमेंट जो PTI की थी उसको कहता था कि कतन सब्सिडी ना दे। जिसने गाड़ी रखी है वो कहता पेट्रोल डाले, अगर देनी है तो आप डीजल पर दें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लारी है, ट्रक है, वो ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, जो यानी कि आपको आम आदमी के ज़रूरियात हैं और काश्तकार को फ़ायदा हो। बिल्कुल सर। ये तो अब कहा जा रहा था कि जी ख़जाना खाली है ही नहीं कुछ भी। अब आते इन्होंने सैलरीज भी इंक्रीज़ कर दी हैं और बहुत सारी चीज़ें अब देखिए देने के लिए जो नई हुकूमत होती है लोगों को सेटिस्फाइड करना होता है, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत होती है। होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल क्लियर बताया जाए कि ये है, ऊपर झूठ भी ना बोला जाए। खजाना खाली है, ये जब भी नई हुकूमत कोई आती है वो कहती है खजाना खाली है, लेकिन खजाना खाली नहीं होता तभी काम चलता है। तो लेकिन चैलेंजेस हमारा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। चैलेंजेस से मुराद ये हैं कि आपने देखा कि इस वक्त हमें फिर कर्जे जो हैं जो भी है, पहले इमरान खान साहब जो कहते थे कि जी हम पुराने लोगों के कर्जे वापस कर रहे हैं, फिर डॉलर का रेट जब देना पड़ता है तो फिर डॉलर के रेट के हिसाब से फिर कर्जे और बढ़ जाती है, उसकी किस्त बढ़ जाती है, मुल्क की इकानमी मुतासर होती है। लेकिन बाहर इन्होंने दावे तो बड़े किए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि इसाकडार वहाँ से बैठ के अब बजट भी आ गया है, बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका जो लास्ट डे है वो 6 मई होता है। हाँ, पूरे पाकिस्तान में जब भी बजट होता है उसकी बॉर्डर लाइन थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब सुबह 8 बजे पहुंच गए ऑफिस और थरथली मच गई वहाँ पर, तो कि 10 बजे या 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते थे, तो अब ये तो 8 ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना ये इसी तरह करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ज़्यादा भागने से शायद ज़्यादा सफ़र कटता है। कहते हैं ना पंजाबी में मेरी आनियाँ जानियाँ वे नहीं, आप देखिए कि यूरोप में 2 दिन छुट्टी होती है, यूरोप पूरा तरक्की कर रहा है। सर उसकी रीजन नहीं सर, वो जब तरक्की याफ्ता हो चुके तब उन्होंने सैटरडे ऑफ किया। अभी तो हमें जरूरत है ना, अभी तो हमने काम करना है। सरकारी दफ्तरों में जो है अगर आप हफ्ते वाले दिन बिठाएंगे तो क्या करेंगे? आपको ऐसे ऑफिस को खुलना चाहिए। पर उन्होंने फैसला किया है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुलाजिम ध्यानदारी से अगर काम करें, उन पर चेक एंड बैलेंस हो, लोगों को उनका फ्रेंडली बिहेव हो और डिलीवरी बेहतर हो, उस पर मॉनिटरिंग हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। चीज़ है कि आप एक आदमी को कहते हैं कि आपने 10 घंटे काम करना है, तो अगर वो काम बेईमानी से करेगा तो बिठाए रखें उसे। और 2 दिन की छुट्टी का जो है आपकी बात से मैं इख्तिलाफ बड़ा एहतराम से करता हूँ। तरक्की याफ्ता और चीज़ है, जो सोशल फाइबर है, जो ख़ानदानी निज़ाम है, उसको बड़ी टेक मिलती है। अच्छा, मसलन यह है कि आपकी कोई फैमिली
में आपने कहीं जाना है, कोई खुशी है, कोई गमी है, तो ज़ाती काम है हो जाते हैं। तो चाहिए कि वो काम तो 5 दिन है उनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से किए जाएँ। लेकिन अगर सुबह 7 बजे दफ्तर में जाते हैं, लेकिन 8 बजे तो बेहतर है, इसलिए कि 8 बजे उन्होंने कर दिया टाइम। इसका मकसद क्या हो सकता है सैटरडे ऑफ ना करना, छुट्टी? बस उन्होंने कहा है कि ज्यादा काम करेंगे। अब ज्यादा काम तो ये कि या तो कोई टेक्सटाइल रोक तो नहीं डाल रहे कहीं, वही आपके वाली बात ना। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब जावेद महमूद साहब थे, वो हमारे वो बड़े प्यारे दोस्त थे, तो उन्होंने इसी पर रखा ध्यान कि सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना चाहिए, और लोग रास्ते में अपनी टाइयाँ बदलते थे, भाग भाग के वहाँ जाके बैठ जाते थे। और एक और मैं मिसाल देता हूँ कि जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो मैं शेखपुरे में था। अच्छा। वहाँ डेंगू की कैंपेन चल रही थी जी, ठीक है। वो डिप्टी कमिश्नर साहब मियाँ साहब से भी आगे चलना चाहते थे, उन्होंने सुबह 6 बजे मीटिंग रखते थे। अच्छा। 7 बजे रखते थे फिरोज आला, 7:30 बजे रखते थे मुरीद के। अब लोगों ने क्या किया कि 70 आदमी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सुबह 6 बजे भाग रहे हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है। लोगों ने उसका हल निकाल लिया। अच्छा। और हमने भी निकाल लिया। वो मेरा बहुत बड़ा घर था वहाँ, यानी आप समझ लो कई एकड़ों में था। तो वो सुबह लोग 6 बजे आराम से मीटिंग पर जाते थे। अच्छा। उसके बाद सीधा मेरे घर आ जाते थे। वो कहते थे 6 बजे है ना, आ गए। मतलब मैं कहता हूँ काम के लिए दयानतदारी जरूरी है। और ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई टेक्सटाइल मिल या ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है कि आप इतने घंटे काम करेंगे तो पुर्जे ज़्यादा बनेंगे। दफ्तरी औकात कार में लोगों को पता चल जाता है, जैसे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में लोग जाते नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे शायद साहब। एक खबर ये भी आ रही है कि चुपके से उन्होंने चीनी की कीमत बढ़ा दी है। ज़ाहिर वो रिलीफ तो उन्होंने देना ही था ना। देखिए मैंने खबर सुनी है, लेकिन इस पर एक्शन होगा, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी के जो डोंट यू थिंक कि इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब का कोई हाथ है? किस पर? ये चीनी की कीमत बढ़ाने में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इस तरह का नहीं है। अच्छा। उनके अपनी फैमिली के काफ़ी मिले हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे पता है कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने अपनी फैमिली के मिलों को सील किया था, और सील भी मैंने किया था। अब सूरत हाल ये है कि अब गन्ने की कीमत हो गई ज़्यादा। मतलब पहले था 150, फिर 180 रुपये हुआ, अब 220 रुपये। सॉलिड लॉजिक है। लॉजिक है। अब मुझे बताइए कि ये पैसे कहाँ जाएंगे? अगर आप गन्ने की कीमत ज़्यादा देंगे तो जो ग्रोअर्स है उसको जाएंगे, वो कौन है? काश्तकार आपका है। काश्तकार फर्टिलाइजर महंगा ले रहा है, तेल महंगा ले रहा है, ये इस तरह होता है। अच्छा सर, ये बताइए, आप शहबाज शरीफ साहब का बड़ा वसी एक्सपीरियंस है, बड़े सालों का, कई दिहाइयों का, बल्कि पंजाब को हैंडल करने का, और पंजाब हमारे सामने बड़ा खूबसूरत, साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा। आपको लगता है कि मुल्क के हाथ में अब उनकी बागदौड़ आ गई है, तो इसको भी ऐसे ही वो संभालेंगे, ऐसे ही संभाल सकेंगे, या इस तरह से यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी? कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो 2 अलाइज, जो मेन 3 अलाइज आप कह सकते हैं कि हम बीएपी और मुस्लिम लीग के हो, अब वो इमरान खान नहीं चला सकते, तो ये 14 पार्टियाँ कैसे चलेंगी? इनके अपनी डिमांड्स होगी, इनके अपने मुतालबे होंगे, इनके अपने मिनिस्टर होंगे, इनके अपनी डेवलपमेंट फंड होंगे, तो ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। वो एक ही हल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके दौरान जो उन्होंने करना है वो है नैब, और जो केसेस मुबैना तौर पर उनके ख्याल के मुताबिक जो केसेस जाली उनके पास हैं उनके ऊपर हैं, ईवीएम को ख़त्म करेंगे, फॉरेन वोट को ख़त्म करने के लिए प्रेशर है। बहरहाल ये एक बार अलमिया है कि हम फॉरेन रेमिटेंसीज 29 बिलियन तक हमारी पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान की इकानमी में उनका मेजर रोल है अगर उनको हम वोट का हक नहीं देते। और ईवीएम जो है, आज तो बलूचिस्तान के अख्तर मिंगल ने भी कहा कि हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, क्यों नहीं मानेंगे? ये बेईमानी बददियानती है, क्योंकि वो ईवीएम ने डबल वोट पकड़ लेना। उसकी मिसाल देता हूँ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में 8.5 लाख आदमियों को उन्होंने पकड़ा जो रगज ले रहे थे। ये ईवीएम का मतलब यह कि आप और मैं अगर वोट एक दफा डाल चुके हैं, तो अगर हमारा दूसरा वोट गुजराले बना होगा तो मैं डालने जाऊंगा तो वो कहेगी आप डाल चुके हैं, पहले बिल्कुल कर चुके। अच्छा सर, ये तो हो गया ना इंटरनल सिचुएशंस। अब एक्सटर्नली पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा रिएक्शन आया है, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है, चाइना की तरफ से भी मुबारकबाद आई है। अब क्या स्टेटस होगा हमारा? देखिए, ये मियां साहबान के मतलब ये कहा जाता है कि उनका इंडिया के साथ, कुछ इल्ज़ाम भी लोग लगाते हैं कि इंडिया के साथ उनके ऐसे तल्लुकात नहीं होने चाहिए कि सारी चीज़ें पुश से पुश डाल दी जाएं, क्योंकि मोदी बगैर पासपोर्ट के आया, दोवल के साथ तल्लुकात हैं। लेकिन अब इम्तिहान है, अब क्या करते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात अगर अच्छे होते हैं, अगर इनकी वजह से अच्छे होते हैं, तो इसमें क्या बुरी है? बात बिल्कुल सही है। और सऊदी अरब और चाइना का भी मुतवक्के दौरा है, तो सऊदी अरब और चाइना, सऊदी अरब का दौरे को इसलिए मैटर नहीं करता कि सऊदी अरब इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री तो है देखने में,
वैसे नहीं है। वो अमेरिकन पॉलिसी के नज़रिए से चलता है कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अगर अमेरिका के तल्लुकात अच्छे हैं तो वो हमें को बेल आउट कर देगा। तो चाइना जो है, चाइना का दौरा बड़ा अहम है वो मेरी नज़र में, वो ये कि जो सी पैक है ये इमरान खान के दौर में उस तरीके से नहीं चल सका। इनमें मियाँ साहबान की हुकूमत में वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो अगर होता है तो मैं तो वहाँ विजिट भी करके आया हूँ, तो वहाँ में कुछ नहीं हो रहा था। अगर होता है तो रोजगार बढ़ेगा और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे। सर खान साहब के अब आपको क्या लगता है, अब जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई, सबसे पहले तो मुस्ताफ़ी हुए, खुद भी हुए, अपने उनको जो काबीना के लोग थे वो भी मुस्ताफ़ी हुए, तो आपको क्या लगता है कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए था या फिर एज ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उनको अपोजिशन की सीट्स पे बैठना चाहिए था? और फिर अब उन्होंने अवामी राब्ते भी शुरू कर दिए। देखो सुनहरा अली अहमद उनका जो एक इतना बेहतरीन हीरा है जिन्होंने अकेले तकरीर की थी और अकेले बैठे थे पार्लियामेंट। सर वो तो पार्लियामानी उमूर के था ना उनके पास, जो भी है वो भी वॉकआउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि 95% जो लोग हैं वो इस्तीफा ना देने के हक में हैं। अच्छा। अब ये पाकिस्तान में शख्सी डिक्टेटरशिप है, वो मियां नवाज शरीफ के साथ पास भी है, जरदारी साहब के पास भी है, फजल रहमान के पास भी है, और इमरान खान भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे बताइए कि इमरान खान साहब का ये लॉजिक लोगों ने पसंद नहीं किया। इतनी जद्दोजहद के बाद आपके पास 155 वोट थे, ठीक है आपके साथ ज्यादती हुई, आप कह सकते हैं कि 84 वोटों वाला वज़ीर-ए-आज़म बना, ये बात आपकी दुरुस्त है। आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये मुल्क दुश्मन है या गद्दार है, ये आप कहते रहे, लेकिन वजह को उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, आपको भी इलेक्ट किया, आपको 155 आपके मेंबर थे, आप बड़ी भारी अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। और अगर हम हिस्ट्री को उठा के देख लें तो जितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इमरान खान साहब की रही है शायद ही किसी और नहीं। इसका नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि 155 आदमी ये रिजाइन अगर दे देते हैं और अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं होते तो क्या होगा? पहला तो मैं कहता एक्सेप्ट नहीं होते तो स्पीकर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो सारे जो सिर्फ हैं एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन को भेजे। वो 1 महीना रख सकता है, 1 साल रख सकता है, 1.5 साल रख सकता है। अगर वो रख लेता है तो हुकूमत जो कवानीन पास करवाना चाहेगी वो कर लेगी, जिसका ज़िम्मेदार कौन है, यानी फिर एलिगेशन आएगा इमरान के ऊपर। नंबर 2, इसके बाद जाएगा इलेक्शन कमीशन, वो कहेंगे जी हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, कैपेसिटी अगर अदालत ने कोई फैसला दे दिया कि कैपेसिटी क्यों नहीं है, तो वो करेंगे जी फैसलाबाद और पिंडी और गुजरांवाला में हम कैपेसिटी करवा लें। तो उस दौरान हुकूमत आगे बढ़ चुकी होगी, मसलन ये है कि वो हो सकता है कामयाब ना हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ये गलती है। आम आवाम कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है, लेकिन इमरान खान की जिद है मैं आवाम में जाऊँगा। मैं कहता हूँ अगर वो मुहिब वतन नहीं है जो बैठे हैं तो क्यों ये बैठे रहे, और अगर वो मुहिब वतन नहीं है तो कल को अगर इनकी पार्टी 2 तारीख से आ भी जाती है तो फिर भी कुछ तो आएगी अपोजिशन। अगर वो फिर भी ये क्या करेंगे, बस इसका मतलब है कि ना 100% ये जीत सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है। अभी भी वक्त है कि अगर उन्होंने इस्तीफे इमरान खान को भी दिए हैं तो उनको इस्तीफे नहीं देने चाहिए। ये बेहतरीन तरीका होगा इनका सामना करने का। अभी 1.5 साल बाकी, अभी देखना भी ये भी है कि 1.5 साल ये पूरा करते भी हैं या ये इससे पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका अपनी डिस्कशन की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।